हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ए क्लासेस। अभी तक मैं मैथ और साइंस दोनों के ही 13 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं विज्ञान का ये 14वां लेसन प्लान डिस्कस कर रहा हूं, प्रकरण दाब। आपको सारे लेसन प्लान चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैथ्स के अलग और साइंस के अलग। वहाँ जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो प्रकरण दाब है इसे कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा की तरह दिनांक और दिन लिखेंगे। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण दाब। कक्षा डाल देंगे, वर्ग डाल देंगे, कालांश और अवधि। कालांश के विषय में बता चुका हूँ। विज्ञान और गणित के लिए आपको मध्याह्न अवधि से पहले के कालांश को ही रखना है। विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए जाएंगे। सामान्य उद्देश्य, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले एक शिक्षक के कुछ सामान्य तथा कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर सामान्य उद्देश्यों को विषय से संबंधित रखा जाता है, यानी सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं। ये हम 4 से 6 भी लिख सकते हैं। देखेंगे, पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। इसके बाद हम शुरू करेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विषय से रिलेटेड ना होकर विषय के भीतर जो प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं सीधे तौर पर उस प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में देखेंगे, छात्र दाब का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक है, छात्र दाब की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र दाब की उपस्थिति की पहचान कर सकेंगे। और कौशलात्मक में छात्र दाब का दैनिक जीवन में उचित प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण के दौरान हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, वह यहाँ पर नोट की जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा चित्र सामग्री। और शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, चित्र, लपेट श्यामपट्ट और जो भी हमें कक्षा में शिक्षण के दौरान सामग्री का प्रयोग करना है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जिस भी विधि का प्रयोग किया जाएगा उस विधि को भी यहाँ नोट करना होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र दाब या दबाव की सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्हें दबाव के विषय में पता होता है। जब हम दबाते हैं किसी चीज़ को, इसके बारे में वह थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी प्रकरण को शुरू करने के लिए उसके उद्देश्य कथन तक पहुंचना आवश्यक है और उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए हमें प्रस्तावना प्रश्नों का सहारा लेना पड़ता है। प्रस्तावना प्रश्न 3 से 5 रखे जा सकते हैं जिसके द्वारा हम उद्देश्य कथन तक पहुंच सकते हैं। इसका अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। इसे हम जेड की सीरीज में बनाते हैं। देखिए इन्हें किस तरह बनाते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, हवा में क्या क्या उड़ाया जाता है? तो छात्र जवाब देंगे गुब्बारा, पतंग इत्यादि। फिर हम पूछेंगे गुब्बारे में क्या भरा जाता है? छात्र प्रतिक्रिया देंगे हवा या वायु। अगला प्रश्न होगा, वायु गुब्बारे में जाकर क्या करती है? तो वायु गुब्बारे में जाकर उसे फुला देती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे, वायु गुब्बारे पर क्या करती है जिस कारण वह फूल जाता है? तो वायु दबाव डालती है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे, दबाव या दाब को समझाइए। बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और वह यहाँ मौन हो जाएंगे। यहीं से छात्राध्यापक को अपना कथन देना है जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं। आज हम दाब के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जिसे यदि आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो यह छात्रों पर एक विशेष प्रभाव डाल सकता है। इसमें हमारे 5 कॉलम होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं ताकि उनको प्रकरण से जोड़ा जा सके, साथ ही उन्हें हम अपने प्रथम शिक्षण बिंदु तक ले जा सकें। पहला प्रश्न होगा, किसी फॉर्म को दबाने पर वह क्यों दब जाता है? बच्चे जवाब देंगे दाब के कारण। अगला प्रश्न पूछेंगे, दाब को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर हम यानी कि छात्राध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। शिक्षण बिंदु में हेडिंग डाल देंगे दाब। अब इसको परिभाषित किया जाएगा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का आपने यहाँ पर प्रयोग किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप दाब हेडिंग डाल सकते हैं। दाब सूत्र बताएंगे दाब का। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत वल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F/A। इसका मात्रक लिखेंगे SI, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। हेडिंग में डाल सकते हैं हम दाब का मात्रक, या हमने प्रदर्शन विधि का प्रयोग भी किया है। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है दाब का मात्रक बताइए। बच्चे जवाब देंगे पास्कल। अगला प्रश्न पूछेंगे दाब की परिभाषा बताइए। बच्चे जवाब देंगे बल बटा क्षेत्रफल। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अगले शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए हम फिर से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है वायु द्वारा वातावरण में स्थित प्रत्येक वस्तु पर कौन सा बल लगाया जाता है। बच्चे जवाब देंगे वायुमंडलीय बल, वायुमंडलीय दाब, यानी कौन सा दाब लगाया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है, ये यहाँ पर लिख देंगे। अब शुरू होता है छात्राध्यापक कथन। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है वायुमंडलीय दाब, जिसे हम परिभाषित करेंगे। वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कलम के भार के बराबर होता है। इसका SI मात्रक बार होता है। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इसके साथ ही आपने व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है और आप टीचिंग पॉइंट यहाँ पर शिक्षण श्यामपट्ट कार्य में आप लिख देंगे वायुमंडलीय दाब। आगे दिखाएंगे यह दाब वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा लगाया जाता है। दाब की कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप इस तरह दिखा देंगे। ये जो दाब है, दाब लगाने से पहले इस तरह थी ये वस्तु, दाब लगाने पर ये फॉर्म हमारा इस तरह से हो जाएगा। बच्चों को ये उदाहरण के रूप में आपको दिखाना है, चित्र के रूप में। फिर इसके बाद यदि किसी सीसी में हमने इस तरह यहाँ से दाब डाला तो इस साइड से जल हमारा ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए जल स्तर का ऊपर उठना। इस तरह के आपको चित्र बनाकर बच्चों को सामने प्रस्तुत करने हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप दाब की परिभाषा लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल, या P बराबर F/A। मात्रक बराबर लिखेंगे इसका दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। यहाँ पर आप दाब को दिखा सकते हैं एक चित्र के रूप में, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। सिरिंज को दबाते हुए दिखाएंगे। इस तरह के चित्रों से बच्चे आकर्षित होते हैं और वह शिक्षण में रुचि भी लेते हैं। ये वायुमंडलीय दाब का उदाहरण हो जाएगा। आगे दिखेंगे वायुमंडलीय दाब के प्रभाव। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर भोजन पकाने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही पहाड़ों पर सांस लेने में भी कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उदाहरण विधि भी दिखाएंगे। वायुमंडलीय दाब के प्रभाव श्यामपट्ट कार्य में हम यहाँ लिख देंगे। अब बच्चों से हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। देखिए पहला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताइए। बच्चे जवाब देंगे वार। अगला प्रश्न पूछेंगे वायुमंडलीय दाब पारे के कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो बच्चे जवाब देंगे 76 सेंटीमीटर। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे कि छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो निरीक्षण कार्य हेडिंग डाल के हम लिखेंगे छात्राध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान कक्ष का निरीक्षण किया। अब हम बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे ताकि वह फिर से एक बार प्रकरण का रिकैप कर सकें। पहला प्रश्न होगा दाब का सूत्र बताइए। दूसरा प्रश्न दाब का SI मात्रक क्या होता है। तीसरा प्रश्न है पहाड़ों पर भोजन पकाने में कठिनाई क्यों होती है। और चौथा प्रश्न है वायुमंडलीय दाब के 2 उदाहरण लिखिए। इन प्रश्नों का ध्येय यही होता है कि बच्चों को एक बार फिर से पूरा प्रकरण रिकैप कर लिया जाए और आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से 2 प्रश्न उठाकर इन प्रश्नों को तैयार करना है। इनके जवाब आपको कक्षा के दौरान ही मिलेंगे। गृह कार्य के रूप में आप बच्चों को कुछ प्रश्न दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है
वायुमंडलीय दाब की परिभाषा लिखिए और दूसरा प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक लिखिए, ताकि बच्चे घर पर जाकर एक बार प्रकरण को रिवाइज करें और अपने प्रश्नों का उत्तर भी लिखें। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान वायुमंडलीय दाब या दाब खत्म होता है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन किसी को भी इन वीडियोस की आवश्यकता है प्लीज़ उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं और अपने लेसन प्लान भी इन वीडियो के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।